प्यारे विद्यार्थी, इससे पहले की क्लास में हमने आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का जो पेपर है उसमें अनकन्फर्मिटी की बात की थी। यानी जो अलग अलग संरचनाएं या स्ट्रक्चर्स आप इस पेपर में पढ़ रहे हैं उसी में हमने अनकन्फर्मिटी की बात की थी। अनकन्फर्मिटी की बात करते हुए हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार फील्ड में मिलने वाला जो कोई स्ट्राटा है उसमें हमें सडन चेंज मिलता है उसकी डीप और स्ट्राइक में। यानी जब दो अलग अलग सीरीज की रॉक्स यानी यंगर रॉक और ओल्डर रॉक, इन दोनों रॉक्स के बीच में जब आप डिप और स्ट्राइक का डिफरेंस देखेंगे तो ये जो रिलेशनशिप है यंगर और ओल्डर रॉक की उसको आप अनकन्फर्मिटी के नाम से या विषम विन्यास के नाम से आपने जानने का प्रयास किया। ये कई प्रकार के अनकन्फर्मिटीज या विषम विन्यास जो है उनकी आपने चर्चा की थी, जैसे एंगुलर अनकन्फर्मिटी, डिसकन्फर्मिटी, उसके बाद में लोकल अनकन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी यानी कोणीय विषम विन्यास, अपसम विन्यास, स्थानीय विषम विन्यास और असम विन्यास। इन सब विन्यासों के बारे में, अनकन्फर्मिटी के बारे में आपने चर्चा की थी। फिर इनको कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फील्ड में हम इनको कैसे पहचानते हैं, उसकी चर्चा आपने की थी, जिसमें आपने कई सारे ऐसे पॉइंट्स थे, बिंदु थे जिनके आधार पर आप उनको पहचान रहे थे, जैसे डिप और स्ट्राइक में चेंज होना, कॉन्ग्लोमेरेट का मिलना, इसके अलावा आपका डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के सॉलिड होने में भिन्नता का पाया जाना, मेटामॉर्फिज्म में डिफरेंस का होना, आपका फोल्डिंग की इंटेंसिटी में डिफरेंस का होना, पैलेंटोलॉजिकल कोई एविडेंस का मिल होना या अलग अलग स्ट्रक्चरल जो एविडेंसेस हैं उनका प्रेजेंस होना, जैसे फोल्डिंग या फॉल्डिंग। तो इन सब चीज़ों की आपने चर्चा की थी। आज इन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हमारी आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है आपका, वो है आउटलियर्स एंड इनलियर्स, पुरांतःशायी एवं नवांतःशायी। हिंदी में इसको कहते हैं पुरांतःशायी या नवांतःशायी, आउटलियर एंड इनलियर। इनको समझने के लिए आपको जैसे आपने अनकन्फर्मिटी की भी बात की, ओल्डर रॉक और जो यंगर रॉक है या ओल्डर स्ट्राटा है या यंगर स्ट्राटा है, तो उसी तरह से इनके लिए भी आप बात कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा वाले रीजन में कभी कभी ऐसी पहाड़ियां पाई जाती हैं जिनमें कि सबसे यंगर स्ट्राटा सबसे अधिक ऊंचाई पर एक्सपोज हो जाते हैं और उनके चारों ओर जो ओल्डर स्ट्राटा है वो उनको घेरे रहते हैं। यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा में कई बार ऐसा होता है कि सबसे जो कोई पहाड़ी एक्सपोज हुई है तो सबसे टॉप में तो यंगर स्ट्राटा होता है और उसके चारों तरफ जो यंगर ओल्डर स्ट्राटा है वो उसको चारों तरफ से घेरे रहता है ना, उसके चारों ओर पाए जाते हैं। यानी कि जो
यंगर स्ट्राटा को ओल्डर स्ट्राटा चारों ओर से आबद्ध किए रहता है, तो ऐसी ही संरचनाओं को आप आउटलियर के नाम से आप इसको समझते हैं कि ये जो यंगर स्ट्राटा है इसको चारों ओर से जो टॉप वाला हिस्सा है वो यंगर स्ट्राटा और इसके चारों तरफ से जो ओल्डर स्ट्राटा इसको घेर के रहता है इसको आप आउटलियर या प्रांतःशायी संरचना के नाम से आप इसको जानते हैं। तो यदि हमें इनको डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि जो हिलॉक्स या पहाड़ियों पर एक्सपोज्ड ऐसे यंगर स्ट्राटा जो कि ओल्डर स्ट्राटा द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं उसको आप आउटलियर स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं, समझते हैं। इसी तरह से जस्ट इसके विपरीत जब हम इन लेयर की बात करें, जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, तो इन लेयर के लिए यदि आप बात करें तो आप कहेंगे कि यदि वैलीज में यानी जो घाटियां होती हैं वैलीज में यानी घाटियों में वैलीज में सबसे ओल्डर स्ट्राटा एक्सपोज्ड होते हैं और यदि उसको चारों ओर से यंगर स्ट्राटा उस ओल्डर स्ट्राटा को घेरे रहे तो ऐसी संरचना को आप इन लेयर स्ट्रक्चर्स के नाम से आप उसको जानते हैं कि यदि यंगर स्ट्राटा उसको चारों ओर से घेरे रखे तो आप उसको इन लेयर या नवांतःशायी संरचना के नाम से आप इसको समझ सकते हैं, आप उसको जानते हैं। जैसा कि आप इन दोनों डायग्राम में देख के आप उसको समझ रहे हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा जो एक एग्जाम्पल है आपका आउटलियर का, वो जबलपुर के एक गनकैरेस कारखाना में एक बड़ा शिमला पहाड़ी क्षेत्र है, वहां आपको देखने को मिलता है। उस पहाड़ी के नीचे के हिस्से में एक्सपोज्ड होने वाले स्ट्राटा में ऊपरी गोंडवाना के जबलपुर स्टेज के सैंडस्टोन और फायर क्ले, और उस फायर क्ले के ऊपर जो है वो ग्रीन सैंड्स, और उसके ऊपर और हम यदि ऊपर जाएं ऊंचाई के साथ लोअर लाइमस्टोन, उसके बाद में मोल्टेड नोड्यूलर बेड, आपका डेक्कन ट्रैप्स, ये आपको मिलेंगे। तो लोअर लाइमस्टोन, मोल्टेड नोड्यूलर बेड और अपर लाइमस्टोन जो है वो लेमेटा सीरीज के आपको मिलेंगे। तो जबलपुर स्टेज और लेमेटा सीरीज के स्ट्राटा की जो डिप है वो 5 डिग्री के आसपास आपको मिलती है, और जो ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र यानी जो डेक्कन ट्रैप है वो यंगर रॉक्स है। तो अपर गोंडवाना के सैंडस्टोन तथा फायर क्ले द्वारा शिमला पहाड़ी चारों ओर से घिरी है, और ये स्ट्राटा पहाड़ी के निचले क्षेत्रों में एक्सपोज हो जाता है। अब यदि हम थोड़ी सी बात करें कि ये जो आउटलियर है और इनलियर है वो किन परिस्थितियों में यानी कौन से कंडीशंस में ये आउटलियर और इनलियर जो है वे बनते हैं, निर्मित होते हैं। तो जब डिप और स्लॉप एक ही दिशा में हो और स्लॉप की मात्रा डिप से अधिक हो तो आउटक्रॉप अपस्ट्रीम की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। यदि डिप तथा स्लॉप एक ही दिशा में हो और स्लॉप की मात्रा डिप से कम हो तो आउटक्रॉप अपस्ट्रीम की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। और इसके विपरीत प्रभाव पहाड़ियों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार वैलीज में
आउटलियर तथा वैलीज में इनलियर और जो हिलॉक्स हैं, पहाड़ी हैं, उनमें आउटलियर निर्मित होते हैं। जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जो हिलॉक का ऊपरी हिस्सा है एक्सपोज्ड यंगर ऑर्डर का, उसके चारों तरफ से यदि ऑल्डर रॉक ने यदि उसको घेर रखा है तो वो आउटलियर, और इसके ठीक अपोजिट यदि है तो वो इनलियर कहलाता है। कई बार फॉल्टिंग के कारण भी आउटलियर और इनलियर निर्मित हो सकते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, A1 A2 A1 और B1 P1 फॉल्ट के कारण होस्ट निर्मित हुआ है, और जो CD जो लाइन आप देख रहे हो, CD लाइन तक इरोजन हो जाता है। तो ऐसा यदि है तो आउटलियर यानी पुरांतःसारी का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम इनलेयर की बात करें, A1 B1 और जो CD है वो आपके इनलेयर का निर्माण करता है। इसके अलावा स्ट्राइक फॉल्टिंग के कारण भी, ये आप देख सकते हैं डायग्राम है, स्ट्राइक फॉल्टिंग के कारण भी आउटलियर और इनलेयर जो है वो निर्मित हो सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, जो स्ट्राटा A सबसे प्राचीन है और जो चारों ओर, उसके चारों ओर जो है वो यंगर स्ट्राटा B है ना, ये देख रहे हो आप A, और इसके चारों ओर जो है यंगर स्ट्राटा B है। ये फॉल्टिंग है, इसकी वजह से ही आप इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो जो A है स्ट्राटा, वो यंगर स्ट्राटा B से चारों ओर से घिरा हुआ है। ये जो है ये कहलाता है आपका इनलेयर, यानी यहां इनलेयर की संरचना निर्मित हुई है। ये संरचना स्ट्राइक फॉल्ट के साउथ में है, और स्ट्राइक फॉल्ट का जो डाउनवर्ड साइड है वो नॉर्थ की ओर है। इसी के साथ अनकन्फर्मिटी के कारण भी आपके आउटलियर और इनलियर जो है वो बनते हैं, उनका भी निर्माण होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम है कि अनकन्फर्मिटी के कारण यहां आउटलियर और इनलियर बन रहा है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अनकन्फर्मिटी के वेदरिंग के कारण, यानी विषम विन्यास के अपक्षय के कारण आपका आउटलियर हमको दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार आप इनलियर और आउटलियर को डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में आपके ये शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आता है, छोटा टॉपिक है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाते हुए और इस प्रकार इनको डिस्क्राइब